हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम हिंदी कक्षा 4 का 15वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी कक्षा 4 का 15वां चैप्टर का नाम है बच्चों श्रम का महत्व। चैप्टर का नाम है श्रम का महत्व। श्रम यानी बच्चों मेहनत, परिश्रम। प्रस्तावना में बच्चों दिया गया है, प्रस्तावना में है संसार कर्मभूमि है, कर्म करना हम सबका धर्म है, जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन है श्रम। जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन है बच्चों श्रम। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। हमारी चाह बिना श्रम के राह नहीं बना सकती। हमारी चाह बच्चों बिना श्रम के राह नहीं बना सकती। इच्छा शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए श्रम का बहुत महत्व है। अतः कहा जा सकता है कि श्रम सुख का भी साधन है। श्रम बच्चों सुख का भी साधन। आइए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। आपने चींटी को देखा होगा, वह श्रम करके एक एक दाना चुनती है, अपने बिल में उनका संग्रह करती है। वर्षा के दिनों में दाना इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय में चींटी अपने भंडार से ही भोजन प्राप्त करती है। बच्चों आपने चींटी को देखा होगा, वह मेहनत करके श्रम करके एक एक दाना चुनती है और अपने बिल में उसका संग्रह करती है, यानी अपने बिल में उसको इकट्ठा करती है। वर्षा के दिनों में जब दाना इकट्ठा करना कठिन होता है, ऐसे समय में चींटी अपने भंडार से ही भोजन प्राप्त करती है। चींटी का भोजन भंडार किसकी देन है? निश्चय ही श्रम की देन है। निश्चय ही बच्चों श्रम की देन है, क्योंकि चींटी का भोजन जो भंडार में इकट्ठा करती है वो कैसे करती है? अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी श्रम से। अपनी मेहनत, उसकी मेहनत का ही फल है। विद्यार्थी का जीवन भी कार्यक्षेत्र है। विद्यार्थी का जीवन भी बच्चों कार्यक्षेत्र है। कक्षा में कार्य होता है, गृह कार्य भी उसे करना पड़ता है। होमवर्क भी उसे खुद ही करना पड़ता है। खेल का मैदान भी उसकी कर्मस्थली है। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में उनके कार्य की प्रशंसा हो, उनका गृह कार्य भी समय पर ख़त्म हो जाए। उनमें खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है। बच्चों खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है। ज़रा सोचो वह उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें। ज़रा सोचो वह उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें। समय समय पर गृह कार्य करने की इच्छा कैसे पूरी। खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों का सरल सा उत्तर है परिश्रम। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही बच्चों सफलता की कुंजी है। किसी ने सच कहा है, बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। श्रम साधना कठिन होती है। आपने देखा होगा, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू में बड़ा उत्साह रहता है, खूब श्रम करते हैं। जब काम करते समय कोई कठिनाई आ जाती है तो कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने सुंदर लेख का अभ्यास किया, पेंसिल टूट गई, शार्पनर आपके पास नहीं है, आपने पेंसिल बनाने की कोशिश नहीं की, सुलेख की कॉपी को मेज पर पटका और कार्य अधूरा छोड़ दिया। अधूरा काम छोड़ने, आइए बच्चों अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। अधूरा काम छोड़ने की आदत श्रम का अपमान है। अधूरा काम छोड़ने की आदत बच्चों श्रम का अपमान है। श्रम का सम्मान करना चाहिए और हर हाल में काम को सही ढंग से पूरा करना चाहिए। श्रम का बच्चों अपने को सम्मान करना चाहिए और हर हाल में काम को सही ढंग से पूरा करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नीच अर्थात बुरे लोग बाधाओं के डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते। मध्यम लोग काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाधाएं आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जन बाधाओं के बार बार आने पर भी शुरू किए गए काम को अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। काम करते समय जो कठिनाई आए उसे श्रम से दूर करें। काम करते समय बच्चों जो कठिनाई आए उसे अपनी मेहनत से दूर करें। इस प्रकार मेहनत करने से हमारे मन में शक्ति आती है। शक्तिशाली मन बाधाओं को दूर करने में परिश्रम को ताकत देता है। काम से जी चुराना और आज का काम कल पर टाल देना भी बाधा बन जाता है। काम से जी चुराना बच्चों और आज का काम कल पर टाल देना भी बाधा बन जाता है।
इससे बचें। सही समय पर अपना काम करें। सही समय पर बच्चों अपना काम करें। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कल कर लेंगे, फिर कल हुआ तो बोल दिया परसों कर लेंगे। श्रम के मार्ग में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। श्रम के मार्ग में बच्चों आलस्य जो है सबसे बड़ी बाधा है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातःकाल बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने में माँ बाप को कितना परिश्रम करना पड़ता है। आलसी बच्चे बिस्तर छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। उठ भी गए तो स्नान करने और मंजन करने में बहुत समय लगाते हैं। रोनी सूरत लिए ही विद्यालय जाते हैं। उनसे सब काम जबरदस्ती करवाने पड़ते हैं। उनसे बच्चों सब काम जबरदस्ती करवाने पड़ते हैं आलसी बच्चों से। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मन में आलस्य का बोलबाला होता है। आलस्य श्रम के महत्व पर ताला लगा देता है। आलस जो है बच्चों श्रम के महत्व पर ताला लगा देता है। इससे आलस्य की जीत होती है और श्रम की हार। यही बालक जब आलस्य और श्रम के भेद को समझ लेता है तब परिश्रम करने में उसे बहुत मज़ा आने लगता है। तब जानते हो आलस्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आलस्य परिश्रमी बच्चों के मन से विदा हो जाता है। अतः श्रम का महत्व समझकर हमें मेहनत करने में आनंद लेना चाहिए। अतः बच्चों श्रम का महत्व समझकर हमें मेहनत करने में आनंद लेना चाहिए। ये चैप्टर अपना बच्चों यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में सबसे पहले है बच्चों मायने, मीनिंग, यानी कि शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। आवश्यक, आवश्यक माने जरूरी, आवश्यक माने जरूरी। परिश्रम, परिश्रम माने मेहनत। कर्मभूमि, कार्य करने का स्थान, कर्मभूमि कार्य करने का स्थान। संग्रह माने इकट्ठा करना, संग्रह माने इकट्ठा करना। प्रशंसा माने सराहना, प्रशंसा यानी सराहना। कुंजी यानी चाबी, ताली, ताली। उत्साह माने जोश। बाधा माने अड़चन। आलस्य माने आलस, काम में तन मन की चाह ना होना, मन ना लगना, मन ना लगना। बोलबाला होना, जहाँ चाह वहाँ राह, सॉरी, जहाँ चाह वहाँ राह। यदि चाह है तो राह निकल आती, यदि चाह है तो राह निकल आती। जी चुराना यानी मन न लगना, जी चुराना यानी मन न लगना। बोलबाला होना यानी अधिक असर होना, बोलबाला होना अधिक असर होना। रोनी सूरत बनाना, परेशान दिखना, रोनी सूरत बनाना, परेशान दिखना। अब चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है संसार क्या है, संसार क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे है जन्मभूमि, नंबर बा पे है कर्मभूमि, नंबर सा पे है स्वर्ग, नंबर दा पे है नरक। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? संसार क्या है? कर्मभूमि। तो नंबर बा पे कर्मभूमि लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। संसार क्या है? कर्मभूमि। तो बा के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर खा पे है जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन क्या है, जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन क्या है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे है कर्म, नंबर बा पे है धर्म, नंबर सा पे है शर्म, नंबर दा पे है श्रम। तो इसका सही आंसर है बच्चों नंबर दा पे श्रम लिखा हुआ है, ये सही है। तो इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है, नंबर दा के सामने सही का निशान लगाना है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन क्या है? श्रम। तो नंबर दा के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर गा की तरफ। कौन लोग बाधाओं के डर से काम शुरू नहीं करते, कौन लोग बाधाओं के डर से काम शुरू नहीं करते। इसके भी 4 ऑप्शन है बच्चों। नंबर आ पे है बुरे लोग, नंबर बा पे है नीच लोग, नंबर सा पे है कायर लोग और नंबर दा पे है ये सभी। तो इसके सामने नंबर दा के सामने अपने को बच्चों राइट का निशान लगाना है। कौन लोग बाधाओं के डर से काम शुरू नहीं करते? बुरे लोग, नीच लोग और कायर लोग। नंबर घा पे है श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर आ पे है कर्म, नंबर बा पे है धर्म, नंबर सा पे है आलस्य, नंबर दा पे है शर्म। तो इसका सही आंसर है बच्चों आलस्य। श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आलस्य। तो नंबर सा पे आलस्य लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आलस्य।
तो सा के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन आते हैं बच्चों अंगा की तरफ। आलस्य किसके महत्व पर ताला लगा देता है? आलस्य किसके महत्व पर ताला लगा देता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर आ पे है श्रम के, नंबर बा पे है कर्म के, नंबर सा पे है धर्म के, नंबर दा पे है किस्मत के। तो इसका सही आंसर है बच्चों आलस्य किसके महत्व पर ताला लगा देता है? श्रम के। नंबर आ पे श्रम के लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। आलस्य किसके महत्व पर ताला लगा देता है? श्रम के। तो नंबर आ के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर का पे है कहा गया है जहाँ चाह वहाँ, तो खाली स्थान में अपने को लिखना है बच्चों राह, जहाँ चाह वहाँ राह। तो नंबर का के खाली स्थान में अपने को राह लिखना है। नंबर खा पे है बच्चों श्रम का साधन भी है, श्रम का साधन भी है, इसके खाली स्थान में अपने को सुख लिखना है। श्रम सुख का साधन भी है। नंबर खा के खाली स्थान में अपने को सुख लिखना है। नंबर गा पे है का जीवन भी कार्यक्षेत्र है, का जीवन भी कार्यक्षेत्र है, इसके खाली स्थान में अपने को विद्यार्थी लिखना है। विद्यार्थी का जीवन भी कार्यक्षेत्र है। नंबर घा पे है बच्चों श्रम का करना चाहिए और हर हाल में आपको उसको सही ढंग से पूरा करना चाहिए। श्रम का क्या करना चाहिए बच्चों? इसके खाली स्थान में अपने को सम्मान लिखना है। श्रम का सम्मान करना चाहिए। नंबर घा के खाली स्थान में अपने को सम्मान भरना है। नंबर अंगा पे है शक्तिशाली मन को दूर करने में को ताकत देता है, शक्तिशाली मन को दूर करने में को ताकत देता है। इसके पहले खाली स्थान में अपनों को बच्चों बाधाओं भरना है। शक्तिशाली मन बाधाओं, और दूसरे खाली स्थान में अपने को परिश्रम भरना है। शक्तिशाली मन बाधाओं और बाधाओं को दूर करने में परिश्रम को ताकत देता है। तो पहला खाली स्थान में बाधाओं भरना है, दूसरे में परिश्रम भरना है। अब आते हैं बच्चों नंबर 3 की तरफ। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर का पे है कर्म करना हम सबका धर्म है, ये सही है बच्चों, तो इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। कर्म करना हम सबका धर्म है सही, तो इसके सामने सही का निशान लगाना है। नंबर खा पे है श्रम दुख का साधन है, ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर खा पे अपने को गलत का निशान लगाना है। श्रम दुख का साधन है गलत। अब चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर गा पे है चींटी भोजन भंडारण से ही अपना प्राप्त करती है। चींटी भोजन भंडार से ही अपना भोजन प्राप्त करती है, ये सही है बच्चों, तो इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर गा पे अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर घा पे है परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये सही है, तो इसके सामने भी अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर घा पे है परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये सही है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर अंगा पे है मेहनत करने से शरीर व मन कमज़ोर होता है, तो ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। मेहनत करने से शरीर व मन कमज़ोर होता है, गलत, तो नंबर अंगा के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। अब आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है बच्चों जीवन में सफलता प्राप्त करने का क्या साधन है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का क्या साधन है? इसका उत्तर है जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन है श्रम। जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन है श्रम। नंबर खा पे है बच्चों, प्रश्न नंबर खा है श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इसका उत्तर है बच्चों नंबर खा का उत्तर है श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आलस्य है। श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आलस्य है। प्रश्न नंबर गा है श्रम को सफलता की कुंजी क्यों कहा जाता है। श्रम को सफलता की कुंजी क्यों कहा जाता है? श्रम सुख का भी साधन है बच्चों, इसलिए इसको सफलता की कुंजी कहा जाता है। श्रम सुख का भी साधन है, इसलिए इसको सफलता की कुंजी कहा जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका क्या अर्थ है? जहाँ चाह वहाँ राह, इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसके उत्तर के लिए अपने को 71 पे चलना पड़ेगा।
प्रश्न नंबर है बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है जहाँ चाह वहाँ राह। हमारी चाह बिना श्रम के राह नहीं बना सकती। हमारी चाह बिना श्रम के राह नहीं बना सकती। अब चलते हैं बच्चों शब्दबोध की तरफ। शब्दबोध, लिंग बदलकर लिखिए। लिंग बच्चों कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग होता है और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। नंबर का पे दिया गया है बालक पढ़ता है। बालक पढ़ता है, ये कौन सा लिंग है बच्चों? ये है पुल्लिंग। तो इसको अपने को स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या लिखेंगे? बालिका पढ़ती है। ये क्या हो जाएगा? बालिका पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बालक पढ़ता है, इसका स्त्रीलिंग होगा बालिका पढ़ती है। नंबर खा पे है बच्चों बिल्ली दूध पी गई। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बिल्ली दूध पी गई, इसको पुल्लिंग में बनाना है तो क्या लिखेंगे? बिलाव, बिलोटा दूध पी गया। नंबर गा पे है गुड़िया नाच दिखाती है। गुड़िया नाच दिखाती है, ये क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है। गुड़िया नाच दिखाती है, इसको अपने को पुल्लिंग में बनाना है तो क्या लिखेंगे? गुड्डा नाच दिखाता है। गुड्डा नाच दिखाता है, ये क्या है? पुल्लिंग है। माली बाग में रहता है, ये क्या है बच्चों? माली बाग में रहता है, ये पुल्लिंग है। इसको अपने को स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या लिखेंगे? मालिन बाग में रहती है। माली बाग में रहता है, ये पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग लिखेंगे अपन मालिन बाग में रहती। नंबर अंगा पे है क्षत्रिय शस्त्र चलाना सीखता है। क्षत्रिय शस्त्र चलाना सीखता है, ये क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? क्षत्राणी शस्त्र चलाना सीखती। क्षत्राणी शस्त्र चलाना सीखती है। अब आते हैं बच्चों शब्दबोध की तरफ। नीचे गए कारकों से वाक्य पूरे कीजिए। नीचे गए कारकों से वाक्य पूरे कीजिए। इसमें लिखा है मैं, के लिए, से, ने, को। नंबर का पे है बच्चों चाहत बच्चों मिठाई लाया। इसके उसमें अपने को लिखना है के लिए। चाहत बच्चों के लिए मिठाई लाया। चाहत बच्चों के लिए लिखना है, इसके खाली स्थान में के लिए लिखना है। चाहत बच्चों के लिए मिठाई लाया। नंबर खा पे है पतंग डोर टूटकर गिर पड़ी। पतंग की, इसमें अपने को की भरना है। पतंग की डोर टूटकर गिर पड़ी। नंबर गा पे है नानी मीरा कहानी सुनाई। इसमें अपने को लिखना है नानी ने मीरा को कहानी सुनाई। ने और को लिखना है। नानी ने मीरा को कहानी सुनाई। नंबर घा पे है तुम कमरे क्या कर रहे हो। तुम कमरे क्या कर रहे हो, इसमें अपने को लिखना है मैं। तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तुम कमरे में क्या कर रहे हो। नंबर का पे है चाहत बच्चों के लिए मिठाई लाया। पतंग की डोर टूटकर गिर पड़ी। नानी ने मीरा को कहानी सुनाई। तुम कमरे में क्या कर रहे हो। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इस चैप्टर को दोबारा अच्छी तरह पढ़िए। इसके खाली स्थान, प्रश्नोत्तर, सही गलत जो भी है, विकल्प वगैरह, उन सबको अच्छी तरह याद करिए बच्चों। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। बाय बाय।